नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 का संपूर्ण राशिफल का हाल। जी हाँ प्रिय तुला राशि वाले, 2024 का संपूर्ण ईयरली हॉरोस्कोप यानी वार्षिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय तुला राशि वाले, इस वीडियो में 2024 के मैं आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल, आपके इनकम का हाल कैसा रहेगा, आपके जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही बृहद चर्चा करूंगा। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में तुला राशि वाले पूरे वर्ष के फल को, अगर किसी प्रकार की अस्थिरता है ग्रहों में और अगर अशुभ फल मिलता है तो कौन सा उपाय करके आप पूरे वर्ष को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में भी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के हिसाब से इस जानकारी को संपूर्ण तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं, ये जो राशिफल है गोचर में ग्रहों के आधार पे है, मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन है, जिसमें मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारी बातें आपके जीवन में मैच नहीं करेंगी, लेकिन अगर कुछ मैच नहीं भी करता है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक पूरे वर्ष के जीवन की स्टोरी आप सिर्फ गोचर के आधार पे अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर पूर्ण रूपेण जानकारी चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट ले करके, फीस एप्लीकेबल होता है, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तुला राशि वाले, ये बात कंफर्म है कि विगत 2.5 वर्षों से शनि की ढैया और 1.5 वर्षों से सप्तम भाव का राहु जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ आपके 2.5 वर्षों में, जो 2023 भी इंक्लूड है। इसमें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर डिस्टर्बेंस हुए, संतान पक्ष को लेकर के डिस्टर्बेंस हुआ, ना जाने जीवन में कौन सी मति बुद्धि भ्रष्ट किया राहु कि हर डिसीजन जो है आपको 1.5-2 वर्षों में गलत हुआ। ऊपर से सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूमिका निभाया शनि, जब ये मकर राशि में रह करके लग्न में उच्च दृष्टि डाल करके कभी कभी क्रोधित और कभी कभी जो है आपको थोड़ा अहंकारी और अकड़ में आ करके विगत 2.5 वर्षों में आपने बहुत कुछ अपना नुकसान कर लिया। मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप अपने जीवन साथी से, अपने घर से, अपने फेवरेट जॉब से, ये भी इनकी अपनी फेवरेट संपत्ति, सख्त संपत्ति तक से जो है आप कहीं न तो कहीं दूर हो गए। लेकिन अब यहाँ पे 2024 में कुछ ऐसे सुधार हैं जो कहीं न तो कहीं जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव देगा। तुला राशि वाले, 2024 में बहुत ही बेहतर बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, जिसमें मैंने बताया है कि सभी चीज़ों का चर्चा करूंगा। जिसमें मैं चलिए बताता हूं कि 2024 में आपके कर्म क्षेत्र का हाल कैसा है। प्रिय तुला राशि वाले, आप एक ऐसे इंसान होते हैं कि आपके शत्रु भी सफल हो जाए तो भी आपको कोई दुख नहीं होता। आप कभी किसी के पर्सनल लाइफ को देख करके चलने वाले नहीं होते हैं, आप अपनी लाइफ को देखते हैं कि मुझे और मेरे परिवार को, अपने लाइफ को किस प्रकार से बेहतर बनाना है। लेकिन इस बार पूरे वर्ष जो है पंचम दृष्टि राहु का कर्म क्षेत्र पे रहेगा। जब ये कर्म क्षेत्र पे रहेगा तो ये आपको कर्म क्षेत्र के मामले में पूरे वर्ष थोड़ा लालची, थोड़ा सा लोभी और अपने स्वार्थ के हित के लिए जीना सिखाएगा। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। कहते हैं जब भी आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना पड़ेगा तो आपको लालच दिखाना पड़ेगा। लालच सभी रूप के होते हैं, आपको इसमें बेनिफिट हो या ज़्यादा बेनिफिट हो। मतलब पूरे वर्ष का राहु कर्म क्षेत्र में आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव देगा। यहाँ पे इसके बाद फिर देखिए आगे क्या होने वाला है। इसके बाद में अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पे आपका 2024 के शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 मार्च तक आपके कर्म क्षेत्र में कर्क राशि होता है, तो 15 मार्च तक मंगल जो है ना अपने सप्तम और अष्टम दृष्टि से जो है वो कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तो एक बात है कि 15 मार्च तक आपको अपने कर्म क्षेत्र में अपने पिता से, अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना के रखना है। नौकरी में जो बेहतर बेहतर आपके कस्टमर हैं उनसे आपको किसी भी हाल में तालमेल बेहतर बना के रखना है। और अपने कर्म के फोर्स को थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 14 मार्च तक मतलब 2024 के शुरुआत से ही जीवन में डिस्टर्बेंस है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके बाद फिर देखिए
साल के शुरुआत में ही 15 जनवरी से 7 मार्च तक सूर्य और शुक्र कर्म क्षेत्र को देख देंगे, यानी लग्न के स्वामी और आपके जीवन में जो है आय के स्वामी कर्म क्षेत्र को देखेंगे। मतलब 15 जनवरी से 7 मार्च तक, इधर देखिए मंगल की दृष्टि तो रहेगी 15 मार्च तक, तो मैं आपको बोलूंगा कि अपने आप को थोड़ा संभालना है। लेकिन 15 जनवरी से 7 मार्च तक जिनकी नौकरियां चली गई थी, नई नौकरी का बहुत बेहतर योग बनेगा। पिता से तालमेल अच्छे होंगे, व्यापार में बड़े कस्टमर आएंगे, और आय का मालिक कर्म क्षेत्र को देखेगा तो विदेशों से और सरकार पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होंगे। मतलब जो भी व्यापार नौकरी में सरकारी पक्ष से और प्राइवेट पक्ष से भी और खुद के ऑन व्यापार में भी जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो फिर सूर्य और बुध और शुक्र जो है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे। अब समझिएगा, क्योंकि आपके 2024 में कर्म क्षेत्र का ऑप्शन थोड़ा कम है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आपके जीवन में 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में फिर सूर्य और शुक्र और बुध कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, तो बड़े अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में मिलेंगे। हालांकि राहु पूरे वर्ष आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन ये दो जो समय रहेगा साल का सबसे बेहतर रहेगा। मतलब ऑप्शन तो कहीं ना तो कहीं कम है। तो आपको 2024 में कोई भी नौकरी वगैरह स्विच करने से पहले, व्यापार में कोई परिवर्तन करने से पहले बहुत बार सोचना है और समझना है, क्योंकि ये 2024 में ऑप्शन कम है, ये याद रखना है। लेकिन स्टेबिलिटी राहु के कारण हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने क्रोध पे और अहंकार पे नियंत्रण करके रखते हैं तो। हालांकि देखिए 30 जून से जब शनि वक्री होगा तो वक्री शनि का एक घर पहले भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये कर्म क्षेत्र के बल को बढ़ाएगा। मतलब 2024 में जिनको इंटरव्यू में, नौकरी में बार बार फेलियर हो रहे थे ना, या फिर बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, तो 30 जून के बाद बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ खास ऑप्शन 2024 में नहीं है। विदेश यात्रा की भी बात अगर मैं करूं तो यहां पे देखिए राहु अपने नवम दृष्टि से पूरे वर्ष द्वितीय भाव को देखेगा, और इसके बाद 1 मई तक बृहस्पति आय स्थान को देखेगा, और द्वितीय और एकादश मजबूत होता है तो विदेश जाने की संभावना जो है ये बहुत ही प्रबल होता हुआ नजर आता है। और राहु भी द्वादश भाव को देखेगा। मतलब एक लौता राहु विदेश यात्रा और धन भाव दोनों के सीधे कारक रहेंगे, ये स्पष्ट तौर पे प्रमाण हो रहा है। मतलब आपके 2024 में विदेश यात्रा के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। 2024 में आपके जीवन में जो है किसी भी कंडीशन में या कैसी भी परिस्थिति में आप जितना अपॉर्चुनिटी लगाएंगे, विदेश जाने की संभावना उतनी आपके जीवन में प्रबल होगी। हालांकि 1 मई से बृहस्पति जब अष्टम भाव पे आ जाएंगे तो भी आपके जीवन में विदेश यात्रा का संभावना बहुत ही प्रबल बनेगा, क्योंकि 1 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति अष्टम में आएंगे तो इनका पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे और सप्तम दृष्टि जो है वो धन भाव पे चला जाएगा। मतलब 1 मई तक जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बेहतर है, लेकिन 1 मई के बाद जिनको वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर के, वीजा एक्सटेंड को लेकर के समस्याएं हैं वह ठीक होगा। जो बाय मिस्टेक या गलती से फॉरेन तो चले गए थे, लेकिन संभावनाएं जो है वो कुछ बेहतर नहीं हो रही थी वापस कंट्री में लौटने का, या कुछ गलतियां जो हुई हैं वह बृहस्पति 1 मई के बाद आपके जीवन में ठीक करता हुआ दिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, तो मैं घुमा फिरा करके नहीं बोलूंगा। ये बस बहुत ही कम ऑप्शन है, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी है। समझने वाली बात है, ऑप्शन कम है 2024 में, लेकिन स्टेबिलिटी है। याद रखिएगा 2023 में, 22 में, 21 में स्टेबिलिटी ही नहीं था। 2024 में स्टेबिलिटी है लाइफ में। चलिए इनकम की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है, ये तो खैर 100% सच्चाई है। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं तुला राशि वाले, आपके आय स्थान को पूरे वर्ष जो है ना शनि देखेगा, और आपके धन भाव को पूरे वर्ष जो है राहु देखेगा। और इसके अलावा जो है 1 मई तक बृहस्पति जो है वो आय स्थान को देखेगा। एक बात तो कंफर्म हो गया तुला राशि वाले, 2024 में आपको अचानक मोटा धन का प्राप्ति होगा। 2024 में आपके सरकार के पास जो पैसे फंसे हैं, रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हैं, जीवन साथी से जो कुछ पैसे लेने हैं, ससुराल पक्ष से जो कुछ पैसे लेने हैं, व्यापार में कुछ पैसे लेने हैं, प्रॉपर्टी सेल होकर के कुछ पैसे लेने हैं, सभी आपके जीवन में प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पे तुला राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि 5 फरवरी से 23 अप्रैल के मध्य में मंगल का जो है अष्टम और सप्तम दृष्टि आय स्थान पे रहेगा।
आपके जीवन में मंगल इसलिए महत्वपूर्ण होता है तुला राशि वाले, क्योंकि मंगल के ऊपर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, भले ही वो लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन धन स्थान यानी द्वितीय भाव के मालिक होते हैं। और आपके जीवन में 5 फरवरी से 23 अप्रैल के मध्य में आपका बोनस का पैसा आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा इनकम आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसके सरकार पक्ष से फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। एलुमनी से रिलेटेड, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड पैसे आपके जीवन में निकलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा कहीं आपने मोटे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा था जो कंटिन्यू लॉस में चल रहा था, उससे भी पैसे निकलते हुए दिखेंगे। मतलब आपके जीवन में एक बात तो कन्फर्म हो गया स्पष्ट तौर पर कि 5 फरवरी से 23 अप्रैल बहुत ही बेहतर रहेगा पैसे के मामले में, हर तरह से, हर तरह से। इसके बाद फिर मैं बात करूं 12 जुलाई से, फिर सीधा देखिए 12 जुलाई की तरफ मैं आता हूं। हालांकि देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। तो 12 जुलाई से मंगल जो है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक अपनी अष्टम भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से आय और धन को देखेंगे। पहली बार 2024 में ऐसा होगा ना कि आय का मालिक सीधा आय को भी देखेगा, धन का मालिक सीधा धन को देखेगा। मतलब आपके जीवन में 12 जुलाई से 26 अगस्त तक इतना धन है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या वाकई में इसके बीच पूरा गैप है? अरे मेन बात तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। 1 मई को बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे। जब 1 मई को बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। मतलब एक ऐसा समय होगा कि 1 मई के बाद आपके भाई पक्ष से, संतान पक्ष से, प्रॉपर्टी पक्ष से, शत्रु पक्ष से, सरकार पक्ष से, इंश्योरेंस से रिलेटेड, या जहां भी आपके पैसे फंसे हुए या व्यापार में अत्यधिक तरक्की से रिलेटेड, हर मामले में इनकम का योग बेहतर बनता हुआ दिख रहा है तुला राशि वाले। अब मैं बता रहा हूं ना, जब योग बेहतर हो तो कौन रोक सकता है। इसके बाद फिर अगर मैं आगे की चर्चा करूं तो इसके बाद फिर क्या वाकई में कोई योग बनता है? यहां पे आपको बताना चाहता हूं सूर्य प्लस शुक्र, क्योंकि ये दोनों लग्नेश के, सूर्य तो खैर लग्नेश के समग्री संबंध रखते हैं और शुक्र तो खैर राशि के स्वामी ही हैं। तो 31 जुलाई से 16 सितंबर के मध्य में जो है धन भाव को देखेगा। समझिएगा, 31 जुलाई से 16 सितंबर के मध्य में धन भाव को देखेगा। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि 2024 में जो शुरुआत होगा ना आपके जीवन में धन का, ये कंटिन्यू चालू ही रहेगा 1 मई से। और इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य में सूर्य और शुक्र आय स्थान पे बैठ जाएंगे। इसके बाद तो फिर दौलत ही दौलत, शोहरत ही शोहरत है। मतलब 2024 में यह स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि आपके जीवन में जो है पैसे की कमी नहीं है, अपने आप को आपको स्टेबल रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन का हाल बताता हूं। देखिए तुला राशि वाले, आप बात को समझना कि विगत 2.5-3 वर्षों से जो आपके दाम्पत्य जीवन में बर्बादी किया है, ये शनि की ढैया और राहु का सप्तम भाव में विराजमान होना हुआ है। आप समझ लेना इस बात को। तो 2024 में अगर आप थोड़ा झुक करके, क्योंकि तरक्की व्यापार में भी है, तरक्की नौकरी में भी है, और इसके अलावा पैसे की तो कमी है ही नहीं, और विदेश यात्रा में भी स्टेबिलिटी है, लेकिन 2024 में अगर आप थोड़ा झुक जाते हो, जीवन साथी की कुछ कमियों को नज़रअंदाज करते हो, अपने जीवन में कुछ कमियों को नज़रअंदाज करते हो, फैमिली के कुछ रिलेटेड कोई ठोस डिसीजन लेते हो, तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। क्योंकि 2024 में दाम्पत्य जीवन के थोड़े से ऑप्शन कम हैं। 1 मई तक गुरु सप्तम भाव पे है। 1 मई तक आपके वैवाहिक जीवन में कलेश जो था वो खत्म होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक होगा। जीवन साथी भी बहुत सारे बातों को इग्नोर करके आपके तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे और विवाह को लेकर के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। खास करके 1 मई तक कुछ ऐसे विवाह के रिश्ते जो परिवार वाले लोग बार बार या रिश्तेदारों के द्वारा टूट जाता था, इस बार उन लोगों का भी सपोर्ट मिल जाएगा और वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में मिल जाएंगे। ये समझने वाली बात है। हालांकि देखिए राहु का द्वितीय भाव पे दृष्टि है, जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर है। जिनको लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, प्रेम से विवाह करना है पंचम और सप्तम की स्थिति में, वो भी बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके बाद 24 अप्रैल से 10 मई तक बुध और शुक्र सप्तम भाव पे रहेंगे। बुध और शुक्र दोनों जो है विवाह के कारक रहेंगे आपकी कुंडली में। अतः आपके जीवन में 24 अप्रैल से 10 मई तक वैवाहिक जीवन संपन्न होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से जीवन साथी आपसे दूरी बना कर रखा है, या फिर सेपरेशन है, या दूरियां हैं, या विदेश वगैरह में है, तो भी आपके जीवन में यह समय ऐसा होगा कि वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं
फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आपके जीवन में बुध और शुक्र सप्तम भाव को देखेगा। तुला राशि वाले, चेतावनी समझो या कैलकुलेशन समझो, जो समझना है आप वो समझो, लेकिन 2024 में मात्र 3 ही प्रकार का विवाह की कनेक्टिविटी बेहतर है। अतः मैं बोलूंगा जब योग बहुत ज़्यादा बेहतर हो तो दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप झुक करके कर लो, अन्यथा अपने कर्म क्षेत्र में, इनकम में, पैसे में इतना बिजी हो जाओगे कि फिर छूट जाएगा बहुत कुछ पीछे। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात मैं करूं, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लव लाइफ, कुछ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की भी चर्चा कर देता हूं। प्रिय तुला राशि वाले, बहुत ही सीधी बात करूंगा, कहीं से भी घुमा करके तो नहीं करूंगा। पंचम भाव पे पूरे वर्ष शनि जो है वो विराजमान रहेंगे। इसका मतलब एक बात तो 100% कन्फर्म हो गया कि पूरे वर्ष पंचम भाव में शनि आपको शिक्षा में तरक्की देगा, मन चाहे एडमिशन देगा, अच्छे जगह पे एडमिशन होंगे, प्रेम विवाह को लेकर के समय बेहतर रहेगा, किसी से आप प्यार करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मानते थे, पूरे वर्ष शनि आपको इसमें लाभ देगा। और पंचम भाव में शनि का विराजमान होने से इंटरव्यू हो या जॉब का ऑफर हो या लेटर हो या फिर विदेश में जाकर के नौकरी करना हो या पढ़ाई करना हो, हर मामले में शनि आपको बेहतर बनाएगा। लेकिन ये शनि 30 जून से वक्री होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। 30 जून के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव बना के रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, 20 फरवरी से 7 मार्च तक बुध और शुक्र पंचम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। जब बुध और शुक्र पंचम भाव पे विराजमान हो जाएंगे तब आपके जीवन में यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा उच्च शिक्षा के लिए, लव लाइफ में सुधार है, शेयर मार्केट हो, लॉटरी सट्टा हो, संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज हो, वह मिलेगा। हाँ, जिनकी द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो रही है, आपके लिए 1 मई तक समय बहुत ही बेहतर है, ये मान तो आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद फिर 4 सितंबर से 22 अगस्त तक यही बुध और शुक्र पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा। मतलब ऐसे तो देखो ये समय भी बहुत ही बेहतर है, इस समय भी शिक्षा में दिक्कत होगा, संतान पक्ष को लेकर के दिक्कत होगा, तो सभी चीजें तो पूरी होनी तय है। लेकिन क्योंकि शनि पंचम भाव में पूरे वर्ष है तो स्टेबल करके आपको अवश्य रखेगा। जहां तक बात करूं संपत्ति का हाल कैसा है, बिल्कुल चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में बैठ के ससयोग केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है, तो शनि का सहयोग निश्चित तौर पे शिक्षा, संतान वगैरह में तो लाभ देगा, पूरे साल प्रॉपर्टी का भी बेहतर सुख देगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, षष्ठम भाव का राहु आपको पेट का प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मोटापा, सर दर्द, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं, बीपी शुगर से राहत देता हुआ नजर आएगा। हालांकि मई से जब बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे तो जो लोग शुगर और लीवर से रिलेटेड समस्या में हैं, आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। केस मुकदमा का हाल कैसा रहेगा, द्वादश भाव का केतु, कुछ शास्त्रों में तो द्वादश भाव में केतु का कन्या राशि में उच्च का भी माना जाता है, आपको पूरे वर्ष केस मुकदमा से बचा करके रखेगा। और साथ में केस मुकदमा से रिलेटेड जो लिटिगेशन है जिसके कारण केस मुकदमा हुआ है, उससे भी आपको बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा उपाय के तौर पे क्या करें, देखिए चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि है, पूरे वर्ष केतु कभी नहीं चाहेगा कि आपका घर सजे, पूरे वर्ष केतु कभी नहीं चाहेगा कि आपके मैरिड लाइफ सजे। मैं यही बोलूंगा, आप केतु के चक्कर में भ्रमित ना हो, अपने आप को डाउन टू अर्थ करके इस मामले में अपनी प्रॉपर्टी यानी घर बनानी है और अपने मैरिड लाइफ को ठीक रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात कन्फर्म है कि पंचम भाव का शनि का भी सप्तम दृष्टि रहेगा, अतः पूरे वर्ष जो है आपको पार्टनरशिपिंग या मोटे इन्वेस्टमेंट वगैरह से थोड़ा बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे वर्ष गायत्री मंत्र का जाप करिए, प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक नारियल जो है माता लक्ष्मी के समक्ष फोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो है पूरे वर्ष दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिए पूरे वर्ष आपका बहुत बेहतर रहेगा। चांदी का एक कड़ा या चैन या एक रिंग फिंगर में छल्ला भी धारण कर सकते हैं। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे वर्ष 2024 का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।